आज जिस कहानी पर चर्चा करेंगे वह एक महान कहानी है और उस कहानी का नाम है ईदगाह। प्रेमचंद इसके कहानीकार हैं। संयोग ऐसा है कि आज 31 जुलाई है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था लम्ही में। तो कह सकते हैं कि 140 वर्ष बीत गए। उनकी मृत्यु हुई 1936 में, तो लगभग 84 वर्ष उनकी मृत्यु को भी बीत गए। काफी लंबा समय गुजर गया है। तब भी हम प्रेमचंद को याद करते हैं, प्रेमचंद की कहानियों को याद करते हैं, प्रेमचंद के उपन्यासों को याद करते हैं। प्रेमचंद ने जो महायानी सभ्यता पर टिप्पणी की, उनके जो विचार हैं उनको याद करते हैं। आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। इसका मतलब है कि प्रेमचंद के साहित्य में ऐसा कुछ है कि उन्हें बार बार याद करने की जरूरत महसूस होती है। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था प्रेमचंद पर, विस्तार से उसमें बात कही गई है। आज हम लोग ईदगाह कहानी पर ही केंद्रित होंगे, लेकिन उनका जो योगदान है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कृतियां हैं, उसको एक बार दोहरा लेना शामिल होगा, प्रासंगिक होगा। घर का जो उनका नाम है वो नाम धनपत राय के नाम से, माता पिता ने जो नाम रखा वो धनपत राय था। और जब लेखन में आए तो उनका नाम नवाब राय था। जो पढ़ना लिखना हुआ, जो सर्टिफिकेट बने, जो नौकरी उन्होंने की, वो धनपत राय के नाम से की। अंग्रेजों का राज था, दबाव बहुत था और लेखकों के लेखन पर भी बंदिशें थी, दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने नाम बदलकर नवाब राय के नाम से उन्होंने लेखन किया। बाद में दया नारायण निगम से उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने उनका नाम प्रेमचंद रखा। तो प्रेमचंद के नाम से ही वो जाने गए। जो कृतियां हैं, उर्दू से लिखना इन्होंने प्रारंभ किया था। तो रचनाएं तो प्रारंभिक रचनाएं उर्दू में ही, यहां तक कि हिंदी में जो पहला उपन्यास उनका है सेवा सदन, उसका लेखन भी उर्दू में ही हुआ था, बजारे हुस्न के नाम से, 1914 में ये पूरा हो गया था। हिंदी में जो छपा पहली बार तो 1916 में यह उपन्यास छपा। प्रेमचंद ने खुद अनुवाद किया उर्दू से हिंदी में। जो इसका विस्तारित संस्करण है उसमें प्रकाशन का वर्ष 1918 लिखा हुआ है। तो मन में ये बात आती रहती है, कहीं 1916 है, कहीं 1914 है, कहीं 1918 है। तो इसकी वजह यही है, जैसे प्रेमाश्रम है उसके बाद यह उपन्यास लिखा गया 1918 में, लेकिन छप कर आया 1922 में। लगभग 4 साल बीत गए। निर्मला जो उपन्यास है, स्त्री केंद्रित उपन्यास है, उसका जो दुख है उसके केंद्र में है। 1923 में यह उपन्यास लिखा गया, छप कर आया 1927 में। रंगभूमि 1924-25 की बात है। कायाकल्प 1926 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में। और जो महान उपन्यास है जिसकी चर्चा कई कई भाषाओं में होती है, विदेशों में होती है, वो उपन्यास गोदान है। किसानों का जो चित्रण है, समय का जो चित्रण है, उस वक्त का जो चित्रण है, वह आज भी प्रासंगिक है। और हम लोग गोदान को
पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं, किसानों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पैदा करने के लिए उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। जो अंतिम उपन्यास था अधूरा रह गया, मंगलसूत्र, वे राजक्षमा से अर्थात टीवी से आकर्षित हुए और उनकी मृत्यु 1936 में हो गई। 1936 कई चीजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ का गठन भी इसी वर्ष हुआ था, कहानी की रचना भी इसी वर्ष हुई थी। तो कई चीजें ऐसी हैं जो 1936 के नाम है हिंदी साहित्य में। जो कहानियां थी, कहा जाता है पहली कहानी इनकी संसार का अनमोल रत्न है। 1907 में ये कहानी छपती है जमाना नामक पत्रिका में। सोही वतन उर्दू में ही ये संग्रह है कहानियों का। 1908 में ये छपकर ये संग्रह आता है और इस संग्रह पर बंदिश लगाई गई है अंग्रेजों की ओर से और इस पर पूरा नियंत्रण कायम किया है अंग्रेजों ने। मानसरोवर 8 भागों में है। वैसे इनके जो अलग अलग संग्रह कहानियों के हैं, इसको बाद में संकलित किया गया मानसरोवर के नाम से 8 भागों में। लगभग 300 कहानियां इन्होंने लिखी हैं। नाटक लिखे हैं 3, संग्राम 1923 में, करबला 1924 में, प्रेम की विधि 1933 में, और संपादन इन्होंने हंस और जागरण को किया है। एक महान पत्रकार भी थे। समय पर टिप्पणी करना, समय को समझना और पत्रकारिता को एक नया मोड़ देना उनका बहुत बड़ा योगदान था। यह जो कहानी है ईदगाह कहानी चांद में पत्रिका में ये छपी है और जो मुख्य पात्र है जिससे कहानी बुनी जाती है, कहानी का जो गठन हुआ है, वो हामिद है मुख्य पात्र, अमीना है, महमूद है, मोहसिन, नूरे और शमी, ये पात्र है कहानी के। और कहानी भी क्या है, सब कोई जानते हैं, चर्चित कहानी है, कई बार पढ़ी गई है, लोग इसकी समझ रखते हैं। तो हामिद जो है वो अपने साथियों के साथ ईदगाह जाने की तैयारी में है। ईदगाह जो लोग जाता है वहां त्योहार होता है, एक तरह से मजमा लगता है, सारे लोग वहां पहुंचते हैं। जब रोजा समाप्त हो जाता है, ईद के जो रोजे हैं वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद एक फंक्शन की तरह एक बहुत लोग वहां जमा होते हैं और तमाम तरह की चीजें वहां पर घटित होती हैं। तो हामिद अपने दोस्तों के साथ वह जाना चाहता है। उम्र उन्होंने लिखी है 4-5 साल, थोड़ा कम लगता है ये। जो समझ उसकी हामिद की है तो ये लगता है कि वर्ष जो है 7-8 होना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद ने जो लिखा है वो 4-5 साल का है। वो लिखते हैं इसके बारे में कि 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। तो जो व्यथा है हामिद का, माता नहीं है, पिता भी नहीं है, गरीबी है, और जो अमीना है वह जैसे तैसे लालन पालन कर रही है। तो समाज का जो तबका है, यह तबका बहुत ही विपन्न है, बहुत ही निर्धन है, बहुत ही गरीब है। मेले में जा रहा है हामिद, लेकिन वस्त्र क्या है, क्या पहना हुआ है? प्रेमचंद लिखते हैं कि हामिद के पांव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोट काला पड़ गया है। अब देखिए उत्साह का वातावरण, जो महत्वपूर्ण
त्योहार है ईद। उस मौके पर इस बच्चे के पास ढंग के कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, टोपी भी पुरानी पड़ गई है और इस अभाव के साथ हुआ है। लेकिन एक बात है जो वो लिखते हैं, फिर भी प्रसन्न है। गरीबी है, निर्धनता है, बावजूद इसके कि जो पर्व है, जो त्योहार है, उस मौके पर वो प्रसन्न है। उसके पास 3 पैसे है। उस दौर की बात है, आज के दौर में तो 3 पैसे की कोई कीमत नहीं रह गई है, लेकिन जो पुराना दौर था उसमें 10 पैसे, 15 पैसे, 20 पैसे की बहुत कीमत होती थी। और जो उसके दोस्त हैं, इसकी तुलना में थोड़े ज्यादा पैसे हैं। जैसे महमूद के पास अगर 15 पैसे हैं तो मोहसिन के पास 12 पैसे हैं, इसकी तुलना में उनके पास ज्यादा पैसा है। सब लोग चलते हैं अपने वहां से ईदगाह की ओर। 3 कोस दूर है, शहर में है, गांव से लोग शहर की ओर चलते हैं। तो रास्ते में अमीरों की कोठियां आती हैं, बड़ी बड़ी अदालतें आती हैं, कॉलेज दिखाई पड़ता है, क्लब घर है, हलवाइयों की दुकानें हैं। और हलवाइयों की दुकानें जब हैं तो मिठाई को देखकर, इतनी मिठाइयां हैं कि उनको देख के बच्चा कहता है कि ये मिठाई, इतनी मिठाई कौन खाता हो। तो बच्चों ने अपना दिमाग लगाया कि जिन्न आता है, जिन्न ही इनकी मिठाइयों को खा जाता है। और जिन्नों की जब चर्चा हुई तो याद आया कि चौधरी साहब है गांव में, उसके पास जिन्न है और जिन्न की वजह से गांव में जो चोरियां होती हैं उसके बारे में बता देता है। अगर किसी का कोई सामान गया, किसी की बैल चोरी हो गई, तो वह चौधरी जो है उसके पास जिन्न है और जिन्न का जो करिश्मा है उसके पास बहुत संपत्ति दे देता है, आदि आदि। बच्चा जितना सोच सकता है, जितनी कल्पना कर सकता है, उसने वो किया है। पुलिस लाइन आती है। पुलिस लाइन के बारे में बच्चों का जो परसेप्शन है वह अद्भुत है। छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा है तब भी पुलिस की बेईमानी के बारे में चर्चा करता है। एक का तो कहना है कि अब सब मामा वहां काम करता है, मामा को वेतन 20 रुपया मिलता है तो 50 रुपया लाता है। यानी जो अवैध कमाई है, और वह राज है, अंग्रेजों का राज है। कितनी पुरानी बातें हैं, 100 साल से ज्यादा बीत गए कहानियों, इस कहानी को लिखे हुए भी 100 साल बीत गए, और आज की तारीख में ये बातें घटी नहीं है, बढ़ती चली गई है। और बच्चे का परसेप्शन है कि पुलिस बहुत बेईमान होती है, वह घूसखोरी करती है। यह जो चेतना है वो बच्चों के अंदर है। गरीबी है, समाज के जो विभिन्न महकमे हैं उसके बारे में उसकी एक समझ है, और अंततः बच्चा पहुंचता है ईदगाह मैदान। वहां एक ऊंचे स्थान पर नमाज पढ़ा जाता है। सब लोग झुके हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। बच्चा आपस में चर्चा करता है, और नमाज के बाद जब वो समाप्त होता है तो सब लोग मेले में घूमना शुरू करते हैं। किसी को मिठाई खाना है, किसी को खिलौना खरीदना है, किसी को झूले पर चढ़ना है। तो ये बच्चा भी आपस में वह घूमते फिरने लगता है। खिलौने की दुकान पर जाता है तो महमूद जो है वो एक सिपाही खरीद लेता है, मिट्टी का बना हुआ। मोहसिन जो है एक भिश्ती खरीद लेता है। नूरे एक वकील खरीद लेता है, पसंद है उसको वकील का जो ज्ञान होता है, उसका जो ड्रेस है उसको बहुत मजा आता है, खरीद लेता है। सम्मी एक धोबी खरीद लेता है। ये सब मूर्तियां हैं और ये लोग खरीद लिया। जिसके पास पैसा ज्यादा था खरीद लिया। हामिद सोचता है क्या किया जाएगा, पैसा तो है नहीं, 3 ही पैसे, और 3 पैसे का मैं क्या करूं। वो मिठाई खाएगा या खिलौना लेगा, उसको बात समझ में नहीं आ रही। इधर जो है मोहसिन क्या करता है कि रेवड़ी खाता है। रेवड़ी की दुकान पर जाता है, रेवड़ी लेता है, और महमूद गुलाब जामुन खरीदता है।
मोहसिन और महमूद दोनों हामिद को ललचाता है, बुलाता है कि आओ तुमको खिलौने देंगे, और जब देने का समय आता है तो देकर नहीं, वो खुद ही खा लेता है। कैसा लगता होगा उस बच्चे को, और उसके मनोविज्ञान के बारे में सोचिए, जो बच्चा उस समय जूझ रहा होगा। अंततः हामिद घूमते हुए एक लोहे की दुकान पर पहुंचता है, तो वहां पर दिखता है कि एक चिमटा है। तो पूछता है दुकानदार से कि चिमटे की कीमत क्या है। दुकानदार को लगता है छोटा सा बच्चा चिमटा क्या करेगा, इसको तो खिलौना चाहिए, शायद यूं ही पूछ रहा होगा। पहले झल्ला कर ही बोलता है, ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन जब हामिद बार बार पूछता है तो अंततः होता है कि ये 5 पैसे का चिमटा है। तो हामिद कहता है क्या 3 पैसे में दोगे? हामिद सोचता है देगा तो नहीं, वो आज्ञा करके चल देता है। तो दुकानदार बुला करके वो चिमटा उसको 3 पैसे में दे देता है। तो 3 ही पैसा तक समाप्त हो गया, अब तो उसके पास है नहीं। ये जो 4 बच्चा है, मोहसिन और महमूद और नूरे और शम्मी, यह कहता है अरे तू क्या खरीद लिया, यह खिलौना तो नहीं है, ये तो तुम गजब चीज है। हामिद कहता है खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीने का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगावे, वे मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। यह एक अंदर जो अपने को जस्टिफाई करने की जो कोशिश है, और चिमटे के बहाने जो रौब जमाने की कोशिश है, उसने रौब जमाई। और बच्चों को धीरे धीरे लगा कि कह तो ठीक रहा है कि यह चिमटा जो है लोहे का बना हुआ है, उसके पास जो खिलौना है वो तो मिट्टी का बना हुआ है। और बारी बारी से हामिद तर्क में बच्चों को फरास्त कर देता है कि उसका चिमटा कितना महत्वपूर्ण है। अब जो शेष बच्चे थे, वे बच्चे धीरे धीरे हामिद से दोस्ती करने लगता है। फिर उसको अपना खिलौना देता है, फिर ये चिमटा भी अपना देता है हामिद दूसरे को। होते होते ये लोग आते हैं घर आने के बाद वे बच्चे सब जब अपना घर पहुंचते हैं तो बारी बारी से उनका जो खिलौना है, कहीं आपसी लड़ाई में, बच्चों की आपसी लड़ाई में होती है उसमें टूट जाता है, कहीं दूसरी चीजों में वो सब नष्ट और बर्बाद हो जाता है। हामिद पहुंचता है अपने घर, तो अमीना देखती है कि ये बच्चा जो है चिमटा ले आया, कर तुम क्या किए ये? अमीना कहती है क्या किया तुमने, तुमको खिलौना देना था या खाना था, तुम चिमटा क्यों लेकर आ गए? तब हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जलती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद का की जो चेतना है यहाँ, वह बच्चों वाली चेतना नहीं है, यह एक उन्नत चेतना है। और जब बच्चा ये कहता है तो बुढ़िया का जो क्रोध था, यानी अमीना का जो क्रोध था, वह स्नेह में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूल स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा। कहानी आज समाप्त हो जाती है। अब प्रेमचंद की खूबी देखिए, कहानी आज तो जीवित है। जीवित है इसका मतलब है कहानी में कुछ ऐसा है, कहानी की जमीन ऐसी है जिसके कारण से हम इसको आज भी याद करते हैं। बच्चों का जो मनोविज्ञान है उसकी पकड़ जबरदस्त है प्रेमचंद के पास। बच्चे क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वह उन्होंने जबरदस्त ढंग से पकड़ा है। कहानी में सामाजिक विपन्नता साफ साफ नजर आती है। ईद के मौके पर भी, एक महान पर्व के मौके पर भी जो दशा है एक वर्ग का, वह क्षमता नहीं है
बराबरी नहीं है, विपन्नता है, लेकिन विपन्नता में भी प्रसन्नता की तलाश है। ये जो पर्व है, साल भर में जो पर्व आता है, शायद जो पर्वों वाला देश है उसमें ये है कि साल भर का जो दुख होता है वो दुख हम भुलाने की कोशिश करते हैं, सबको जमा करते हैं, हम आनंदित होने की कोशिश करते हैं। तो विपन्नता में प्रसन्नता की तलाश होती है। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो प्रशासनिक कुरीतियां हैं, चाहे पुलिस हो और तमाम जो चीजें हैं, उसकी एक पकड़ है। प्रशासनिक जो सिस्टम है उस सिस्टम में जैसे लोग जी रहे हैं, जैसे कश्मशा रहे हैं, वो तमाम चीजें। कहानी जो कहती है और आज तक जो इसकी व्याख्या हुई है वो व्याख्या इसी रूप में हुई है कि हामिद ने अमीना के लिए जो चिमटा खरीदा, यह जो समझ है, यह समझ हामिद को एक बुजुर्ग की श्रेणी में ले आता है। बच्चा जलती हुई उंगलियों को देखता है, अभाव तो है ही, माता पिता है नहीं, और उसमें ये कहानी महान होती है। यह जो संवेदना है, यह संवेदना जब जब पढ़ी जाती है, जानी जाती है, तो कहानी की महानता का पता चलता है। वैसे कहानी का वक्त के साथ जुड़ा होता है, अपनी जमीन के साथ जुड़ा होता है, उस जमीन के संदर्भ में ही कहानियों की व्याख्या करता है, कहानियां लिखता है। तो प्रेमचंद अपने वक्त के साथ जुड़े हुए थे और यही वजह है कि वक्त की जो संवेदना है, उसकी जो पकड़ है, इसकी वजह से प्रेमचंद महान है। आप सारे लोग कहानी का जो ये चल रहा है हमारा वीडियो का कार्यक्रम, तो उसमें आप देख रहे हैं, बहुत तल्लीनता से देख रहे हैं, टिप्पणी भी कर रहे हैं, लेकिन आपसे आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल से जुड़े, और वेबसाइट भी बना हुआ है, आप उससे भी जुड़े। जो प्रश्न पूछना है आप प्रश्न ही पूछें, तो ज्यादा लाभान्वित होंगे, ज्यादा अच्छा होगा। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।